नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस मेन 1 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड में जो भी प्रश्न हिंदी से बनते हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी के प्रथम चैप्टर से लेकर छठी चैप्टर तक जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए में दिया जाति प्रथा, बी में दिया श्रम विभाजन, सी में दिया अनुबंध, डी में दिया दूध पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन ए में दिया 1920, बी में दिया 1918, सी में दिया 1916, डी में दिया 1914। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया मध्य प्रदेश, बी में दिया उत्तर प्रदेश, सी में दिया है बिहार, डी में दिया पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चौथा प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में दिया है 5 से 6 साल, बी में दिया 7 से 8 साल, सी में दिया है 3 से 4 साल, डी में दिया है 9 से 10 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 साल। अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन ए में दिया है ग्रीक भाषा, बी में दिया है लैटिन भाषा, सी में दिया हिंदी भाषा, डी में दिया जर्मन भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मन भाषा में। छठा प्रश्न, ललिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? ललिन बिलोचन शर्मा जी के माताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया है पद्मावती शर्मा, बी में दिया कलावती शर्मा, सी में दिया रत्नावती शर्मा, डी में दिया है इंद्रावती शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। सातवां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया बिहार, बी में दिया उत्तर प्रदेश, सी में दिया छत्तीसगढ़, डी में दिया पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस भाषा के सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? किस भाषा को जो है दोस्तों हम लोग सबसे प्राचीनतम भाषा मानते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया संस्कृत, बी में दिया है मराठी, सी में दिया उर्दू, डी में दिया हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। नवा प्रश्न, भारत से हमने क्या सीखा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में दिया है स्वामी विवेकानंद, बी में दिया मैक्स मुलर, सी में दिया रविंद्रनाथ टैगोर, डी में दिया दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। 10वां प्रश्न, नख का धर्म मनुष्य को आज किस पर भरोसा करती है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन ए में दिया है बंदूक पर, बी में दिया लाठी पर, सी में दिया एटम बम पर, डी में दिया लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया 1905, बी में दिया 1907, सी में दिया 1909, डी में दिया 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907। 12वां प्रश्न, नाखून का इतिहास की पुस्तक में मिलती है? नाखून का इतिहास जो है दोस्तों किस पुस्तक में मिलती है? ऑप्शन ए में दिया कामसूत्र में, बी में दिया है मेघदूत में, सी में दिया महाभाष्य में, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामसूत्र में। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए में दिया है 1953, बी में दिया 1957, सी में दिया 1959, डी में दिया 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957। 14वां प्रश्न, ओम धर्मवश कौन था? ऑप्शन ए में दिया एक विद्वान, बी में दिया प्रख्यात राष्ट्रकूट के राजा, सी में दिया एक कवि, डी में दिया राज वैधव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। 15वां प्रश्न, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा था? लड़का कौन है आप लोग जान ही रहे होंगे, मदन था, बहादुर था,
ऑप्शन ए में दिया घर में, बी में दिया पहाड़ों पर, सी में दिया जंगलों में, डी में दिया है विद्यालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माँ के मार खाने के बाद जो है बहादुर जंगल में रात भर छिपे रहे थे। तो 16वां प्रश्न, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक हैं। ऑप्शन ए में दिया अमरकांत, बी में दिया राजेंद्र यादव, सी में दिया कमलेश्वर, डी में दिया ज्ञान रंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकांत। 17वां प्रश्न, ईसा की 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहे थे। ऑप्शन ए में दिया नंदी नागरी, बी में दिया देवनागरी, सी में दिया गुजराती, डी में दिया है ब्राही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बीच की दीवार किसकी रचना है। बीच की दीवार किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है रामचंद्र शुक्ल का, बी में दिया अमरकांत जी का, सी में दिया बाबूराम सक्सेना का, डी में दिया गुनाकर मूल्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमरकांत जी का। 19वां प्रश्न, निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए में दिया कहानीकारक के नौकरानी, बी में दिया कहानीकारक के बहन, सी में दिया कहानीकारक की पत्नी, डी में दिया कहानीकारक की मौसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकारक की पत्नी। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। अमरकांत जी कौन से कहानी लिखे थे जिनमें उनको पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन ए में दिया है मौत का नगर, बी में दिया ग्राम सेविका, सी में दिया है जिंदगी और जोक, डी में दिया डिप्टी कलेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी पर उनको जो है पुरस्कृत मिला था। 21वां प्रश्न, बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया है खुश बहादुर, बी में दिया दिल बहादुर, सी में दिया कुल बहादुर, डी में दिया है गुल बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल बहादुर। तो ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि दिल बहादुर शब्द का दिल को किसने हटा दिया था। तो याद रखिएगा निर्मला देवी ने। 22वां प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस जीवित प्रतीत है। ऑप्शन ए में दिया मनुष्यता के, बी में दिया सभ्यता के, सी में दिया पाशवी वृत्ति के लिए, डी में दिया सौंदर्य के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न, लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन ए में दिया जातिवाद के पोषक कमी नहीं है, बी में दिया जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी में दिया आर्थिक दृष्टि से जाति उचित है, डी में दिया जातिवाद लोकतंत्र के लिए विरुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ऑप्शन ए में दिया महात्मा गांधी, बी में दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में दिया सुभाष चंद्र बोस, डी में दिया है भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। 25वां प्रश्न, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कारक हैं। ऑप्शन ए में दिया मोहन राकेश, बी में दिया कमलेश्वर, सी में दिया प्रेमचंद, डी में दिया है ललिन विलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ललिन विलोचन शर्मा। 26वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ। डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की मृत्यु जो है कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1956 ईस्वी दिल्ली, बी में दिया 1957 मध्य प्रदेश, सी में दिया 1958 वाराणसी, डी में दिया 1959 बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 27वां प्रश्न, मदन ने किनका दांत तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेखक का, बी में दिया लेखक की पुत्री का, सी में दिया लेखक की पत्नी का, डी में दिया लेखक का पुत्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेखक का पुत्र का दांत तोड़ा था। 28वां प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। महारानी विक्टोरिया ने जो है नाइट की उपाधि किसे प्राप्त की दिया था। तो ऑप्शन ए में दिया मैक्स मुलर को, बी में दिया महात्मा गांधी को, सी में दिया ललिन विलोचन शर्मा को, डी में दिया भीमराव अंबेडकर साहब को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर को। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्वारा कौन से रचित पाठ है देखिए।
ऑप्शन ए में दिया नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में दिया बहादुर, सी में दिया है भारत से हमने क्या सीखा, डी में दिया मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। 30वां प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी किन प्रसिद्ध रचना है। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन ए में दिया गुणाकर मूल्य, बी में दिया ललित विलोचन शर्मा, सी में दिया महादेवी वर्मा, डी में दिया है सुमित्रा नंदन पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य का। 31वां प्रश्न, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी। तो इसका ऑप्शन ए में दिया मराठी भाषा, बी में दिया पंजाबी भाषा में, सी में दिया बंगला भाषा में, डी में दिया अंग्रेजी भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में जो है गुणाकर मूल्य ने जो है मिडिल स्तर की पढ़ाई की थी। चलते हैं 32वां प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न, दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहते हैं। दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया नंदी नागरी लिपि, बी में दिया कोकोनी लिपि, सी में दिया ब्राह्मणी लिपि, डी में दिया सदिम लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी लिपि। 33वां प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम में 1943 ईस्वी में किसने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए में दिया अमरकांत, बी में दिया है गुणाकर मूल्य, सी में दिया ललित विलोचन शर्मा, डी में दिया मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत जी जो है 1943 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे। चलते हैं 34वां प्रश्न पर। 34वां प्रश्न है, जिंदगी और जोक किसकी रचना है। जिंदगी और जोक किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए में दिया प्रेमचंद, बी में दिया है सुंदरसन, सी में दिया है महीप सिंह, डी में दिया अमरकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न, बहादुर ने अपने घर से क्यों भागा था। ऑप्शन ए में दिया गरीब के कारण, बी में दिया माँ की मार के कारण, सी में दिया शहर घूमने के लिए, डी में दिया पैसा कमाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ की मार के कारण जो है वह अपने घर से भाग गया था। तो 36वां प्रश्न चलते हैं हम लोग। अमरकांत जी को किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया था। किस पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया था। तो ऑप्शन ए में दिया है पद्म भूषण से, बी में दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार से, सी में दिया भारत रत्न से, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। 37वां प्रश्न, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए में दिया बिहार, बी में दिया उत्तर प्रदेश, सी में दिया नेपाल, डी में दिया है भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। 38वां प्रश्न, अमरकांत जी के पुत्र का क्या नाम था। ऑप्शन ए में दिया है जेसु, बी में दिया कासू, सी में दिया किशोर, डी में दिया बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर, किशोर। 39वां प्रश्न, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो ऑप्शन ए में दिया मालिक, बी में दिया साहब, सी में दिया बाबूजी, डी में दिया है साहब जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहब बाबूजी। 40वां प्रश्न, सर्व बेलगोल स्थान का संबंध है। ऑप्शन ए में दिया जैन धर्म से, बी में दिया बौद्धम धर्म से, सी में दिया सिख धर्म से, डी में दिया वैष्णव धर्म से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। 41वां प्रश्न, पृथ्वी रासो किनकी रचना है। पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में दिया मैक्स मूलर, सी में दिया ललित विलोचन शर्मा, डी में दिया सुमित्रा नंदन पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 42वां प्रश्न, राम सीए शब्द सिक्के पर अंकित करवाने वाले शासक है। राम और सीता जी का एक चित्र और नाम स्थापित करवाया था, कौन सा शासक था। तो ऑप्शन ए में दिया अकबर, बी में दिया मोहम्मद गजनवी, सी में दिया शेर शाह सूरी, डी में दिया अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। 43वां प्रश्न, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे। गुणाकर मूल्य ने जो है विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे। ऑप्शन ए में दिया 1500 से अधिक, बी में दिया 2500 से अधिक, सी में दिया 3500 से अधिक, डी में दिया 4500 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 से अधिक। 44वां प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है रुक जाना, बी में दिया भाग जाना, सी में दिया है मार देना, डी में दिया है मर जाना। तो इसका आंसर आप लोग को तो पता ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। 45वां प्रश्न है, मैक्स मूलर जी का जन्म किस देश में हुआ था।
ऑप्शन ए में दिया जर्मनी, बी में दिया जापान, सी में दिया है भारत, डी में दिया है चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। चलते हैं 46वां प्रश्न, कुंटज किनकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया मैक्स मूलर, बी में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में दिया है भीमराव अंबेडकर, डी में दिया अमरकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 47वां प्रश्न, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में दिया गुणाकर मूल्य, बी में मैक्स मूलर, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में अमरकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य। 48वां प्रश्न, अमरकांत ने किस कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी? तो ऑप्शन ए में दिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बी में दिया सतीश चंद्र कॉलेज बलिया, सी में दिया हाई स्कूल बलिया, डी में दिया पटना विश्वविद्यालय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। 49वां प्रश्न है, सूक्ष्मजीवी किनकी उपन्यास है? सूक्ष्मजीवी किनकी उपन्यास है? ऑप्शन ए में दिया अमरकांत, बी में दिया गुणाकर मूल्य जी, सी में दिया मैक्स मूलर, डी में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकांत। अमरकांत जी जो है सूक्ष्मजीवी का उपन्यास लिखे थे। 50वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो 50वां प्रश्न है, मारते मारते मुंह रंग देना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया किसी पर अपना विरोध उतारना, बी में दिया किसी को जोर से पिटाई करना, सी में दिया किसी पर कड़ाई करना, डी में दिया है बात बात पर किसी को मार बैठना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी पर अपना विरोध उतारना। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।